ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि आप फॉरेक्स को दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से टूल हमें चाहिए इंडिया में अगर मुझे फॉरेक्स ट्रेड करना है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अगर ये फॉरेक्स लीगल है या फिर इलीगल है। ठीक है, सो बेसिकली फॉरेक्स के ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का जो फेमा का एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि इंडिया से रुपए बाहर ले जाना इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करती है। ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आप इंडिया से रुपए बाहर लेके जा रहे हैं। सो इट मीन्स इट कम्स अंडर द फेमा एक्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट बैंड। बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं। ठीक है, मार्केटिंग भी खुलेआम चल रही है, तो ऐसा कोई बैनिंग वगैरह नहीं है। इट कम्स अंडर द ग्रे एरिया। इट कम्स अंडर द ग्रे एरिया। ओके, ना ही ये बैंड है, ना ही ये पूरी तरह खुल के अलाउड है। ओके, तो सेकंड थिंग, काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने क्या किया कि वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने के लिए इंडिया में ही लोकल अकाउंट ओपन करते हैं। तो जब आप डिपॉजिट करते हो, सो एक्चुअली आप इंडियन अकाउंट में ही डिपॉजिट करते हो। ठीक है, और आपको जब विड्रॉल देना होता है तब भी आपको इंडियन अकाउंट में से विड्रॉल मिलता है। सो टेक्निकली आप कोई फेमा का या कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो। तो ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कि आप फॉरेक्स को कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरनेशनल फॉरेक्स को ट्रेड करना है, ठीक है, जो मैं प्राइमरी फॉरेक्स मार्केट है हमारा, तो आपको कोई इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन ब्रोकर के साथ जाना चाहते हो तो आप आईएनआर की जो पेयर्स हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हो ना। प्रॉब्लम क्या होता है इंडियन अकाउंट के साथ कि आपको एक टाइम लिमिट आता है 9:30 to 5। ओके, दूसरा कि इसकी लॉट साइज है वो ओनली 1000 यूनिट्स होती है। इट मीन्स कि जब आप इंडिया में इसको ट्रेड कर रहे हो तो ये कौन सा वाला अकाउंट लॉट साइज हुआ हमारा? इट इज़ अराउंड 0.01। मतलब कि ये है आपका माइक्रो। सो आप सिर्फ फिक्स लॉट में ट्रेड करते हो जो है आपकी 1000 यूनिट। सो अगर मैं यूएसटी आईएनआर की पेयर में ट्रेड करता हूँ और मैं उसका एक लॉट फॉरेक्स का खरीदता हूँ, तो इसका मतलब मैं $1000 खरीद रहा हूँ। कितने? आप $1000 बाय कर रहे हो। सो $1000 की क्वांटिटी आती है अराउंड 82,000। मतलब आपका जो लॉट का जो वैल्यू है वो है अराउंड 82,000 रुपये, और आपका इन्वेस्टमेंट आता है अराउंड 2,000 का खाली। ठीक है, सो अच्छा खासा लेवरेज आपको इंडियन मार्केट में मिलता है, और यूएसडी एनआर के अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम है, अच्छी खासी ट्रेड होती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अब आते हैं हम, अगर आपको इंटरनेशनल फॉरेक्स जो प्राइमरी फॉरेक्स मार्केट है, अगर आपको उसमें ट्रेड करना है, ठीक है, सो अगर आपको प्राइमरी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको कोई ना कोई इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, और हम ज़्यादा ब्रोकर रिकमेंड नहीं करते, हम सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सनेस के साथ अकाउंट ओपन करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है। ठीक है, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करिए, लिंक पे क्लिक करिए, आपकी डिटेल्स भरिए, ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट करिए, फिर वो जो आपके डिटेल्स मांगेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह, वो सब अपलोड करिए, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और आप बिना एक्टिवेट करे भी डेमो अकाउंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है फॉरेक्स की कि आपको कोई पैसा लोड नहीं करना, आपको सिर्फ डेमो अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सनेस हम रिकमेंड करते हैं, आप एक्सनेस के साथ अकाउंट ओपन करिए, हमारी लिंक के साथ ओपन करिए, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, और कभी भी आपको कोई इशू आता है तो हम उसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, सो दो तरीके मैंने बताए, आप अपने रेगुलर ब्रोकर जरदा, फायर्स, धन, इन सब के साथ भी फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, बट वो लिमिटेड 4 या 5 पेयर हैं। ठीक है, जो आईएनआर की, उनमें ही आप ट्रेड कर सकते हो। टाइम भी लिमिटेड है, प्लस उसमें लॉट साइज भी लिमिटेड है। अगर आपको हमारे प्राइमरी फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको एक इंटरनेशनल ब्रोकर चाहिए होगा, तो हम रिकमेंड करते हैं एक्सनेस। आप एक्सनेस के साथ अकाउंट ओपन करिए। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है कैपिटल की। ठीक है, सो बेसिकली कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? जैसे कि मैंने बोला, अगर आप इंडियन मार्केट के इंडियन ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स, तो आप एक लॉट को 2,000 रुपये में बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना ज़्यादा फंड रिक्वायरमेंट नहीं होता। हम रिकमेंड करते हैं आप 50,000 रुपया, ठीक है, और आप 500 यूएसडी के साथ फॉरेक्स स्टार्ट करिए।
ठीक है। और ये भी आप तब स्टार्ट करिए जब आपका डेमो ट्रेडिंग ख़त्म हो गया हो। ठीक है। सो इट इज़ मोर देन इनफ कैपिटल। ठीक है, जैसे आपके पास 50,000 का रुपए हैं तो आप आराम से 20 से 25 लॉट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप 20 से 25 लॉट, मतलब कि आप अगर एक लॉट ट्रेड करते हो, इट इज़ अराउंड 82,000 जो आपका डॉलर का रेट चल रहा होगा। उस हिसाब से आप $1,000 खरीदते हो, मतलब कि एक 82,000 की आप क्वांटिटी खरीदते हो सिर्फ $2,000 का यूज़ करके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा लेवरेज आपको इंडियन मार्केट में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1:45 और 1:40 का जो लेवरेज है वो आपको मिलता है। ठीक है। अब अगर आप फॉरेक्स, इंटरनेशनल फॉरेक्स या मेरा फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको सारे ब्रोकर लगभग 1:500 का लेवरेज देते ही है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लेवरेज में ट्रेड करो 1:100 के, जिससे कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो और आपका अकाउंट लंबे टाइम तक सेफ रहे। ठीक है। सो काफ़ी इनफ कैपिटल है, 50,000 रुपये या $500 से आप स्टार्ट करिए डेमो ट्रेडिंग करने के बाद। दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए टूल, जो है आपका चार्टिंग टूल। सो बेसिकली चार्ट देखने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा चार्ट देखने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को। तो ट्रेडिंग व्यू काफ़ी अच्छा चार्टिंग टूल है जो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, सारे टूल्स, सारे इंडिकेटर, सब कुछ स्टडी वगैरह आपको एक ही जगह मिल जाता है। दैट्स वेल गुड। और उनका फ्री वर्जन मोर देन इनफ है, आप फ्री वर्जन में जाइए। ठीक है, 3 इंडिकेटर लगाने मिलेंगे और सारी चीज़ें, सारे टूल्स लगभग आप यूज़ कर सकते हो फ्री वर्जन में। तो आपको कोई पेड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा एडवांस रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग व्यू की। ठीक है, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप उसको मोबाइल में यूज़ करिए, मोबाइल भी ऐप उनका अच्छा है, आप उसको टैबलेट या आपके पीसी में यूज़ करिए। अच्छा ट्रेडिंग टूल है। ठीक है, हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे कैसे आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है। ओके। अब उसके बाद आता है आपका, अब बेसिकली फॉरेक्स में हमें देखनी पड़ती है न्यूज़। ठीक है, सो न्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, सो हम फॉरेक्स फैक्ट्री को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे हमारे सामने फॉरेक्स फैक्ट्री खुल जाएगी। ठीक है, सो जैसे आप उसके कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो आपको फॉरेक्स का कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। आपको अपने टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है आपका टाइम जोन आपके टाइम के हिसाब से। ठीक है, आपके टाइम के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपका टाइम डिटेक्ट करके टाइम जोन सेट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है बेसिकली, तो जो रेड वाले न्यूज़ हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मतलब कि वो पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट करेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, करेंसी मार्केट मूव करता है न्यूज़ के ऊपर से। जैसे ही न्यूज़ आया कोई करेंसी में, फेड के रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन के रेट, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट, ये सारी चीज़ें जैसे ही करेंसी कोई भी कंट्री डिक्लेयर करती है उस कंट्री के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा, जैसे एक कंपनी डिक्लेयर करती है उसके क्वार्टरली रिजल्ट, ऐसे ही जो कंट्री होती है वो डिक्लेयर करती है अपने ये नंबर्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर, इन्फ्लेशन नंबर, ये सब हमें बताते हैं वो कंपनी, वो कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो अब जो रेड वाले हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अच्छा खासा मूव क्रिएट करेंगे मार्केट में। ठीक है, सो आप जा सकते हो यहाँ से फ़िल्टर पे जाके आपको ये सारी मेजर करेंसी हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पे 8। आपको ये जो ग्रे और येलो को फ़िल्टर आउट कर देना है। अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो हाई एंड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं वही हमें आएंगी डेट के साथ। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कौन सी न्यूज़ कब आने वाली है, कितने टाइम पे आने वाली है, इंडियन टाइम के हिसाब से किस करेंसी पे इम्पैक्ट करने वाली है। ठीक है, और डिक्लेयर होने के बाद आपको पता चलेगा पिछला नंबर, नया नंबर क्या था। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फॉरकास्ट कितने का है। ठीक है, एक्चुअल कितना डिक्लेयर हुआ और प्रीवियस कितना था।
ठीक है। अब फॉरकास्ट 0.9 का था, डिक्लेयर एक्चुअल कितने का, 0.8 नेगेटिव इम्पैक्ट आया किसके ऊपर, एयूडी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपको न्यूज़ पे खास ध्यान रखना है। ओके, सॉरी। आपको न्यूज़ के ऊपर खास ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आप मान लो यूरोसिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको देखना है कि यहाँ पे यूरो की और यूएसडी की कोई ऐसी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट उस पर आने वाला है। ठीक है। अगर आप एनजेड यूएसडी पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप एनजेडी और यूएसडी की जो पेयर है उसके लिए कोई न्यूज़ आने वाली है तो आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूज़ आने के बाद मार्केट बहुत ड्रास्टिक मूव करता है। ठीक है। और उस ड्रास्टिक मूव में हम कई बार फंस जाते हैं। ओके, तो ये 14 अगस्त का डेट है। 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एक न्यूज़ थी। ठीक है। सो और वो आने वाली थी सुबह 7 बजे। राइट। सो सिंपली एक एग्जांपल देने के लिए हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे 15 अगस्त के दिन, ठीक है, क्या हुआ था। ओके। सो ये आपका 15 अगस्त का जो चार्ट है। ठीक है। और सुबह जब न्यूज़ आई है तो आप देखोगे ये जो विक्स बनाई है मार्केट ने, बहुत बड़ी बड़ी विक्स, तो कई बार हम इन मूव्स में फंस जाते हैं। ठीक है। आप दिख रहा है, राइट। सो इन मूव्स में हम ना फंसें, चॉपीनेस में ना फंसें। ठीक है। तो उसके लिए हमें न्यूज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी कि उसमें होने क्या वाला है। ठीक है। आप सिंपली ये करिए कि आप सिर्फ उस दिन में कौन सी न्यूज़ आने वाली है उनको नोट डाउन कर लीजिए, और आप उस अगर पर्टिकुलर पेयर में ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उस पर उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। सो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से सारी न्यूज़ मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पे भी हमने डाल रखा है टूल, तो आप अगर वहाँ से देखना चाहें तो बेसिकली हम भी फॉरेक्स फैक्ट्री ही यूज़ करते हैं। हमारी वेबसाइट है 7capital.com, तो आप उस पर जाइए। और 7capital.com पे भी हमने यहाँ पे टूल्स में यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर डाला हुआ है। ओके। सो इकोनॉमिक कैलेंडर हमारा यहाँ पे भी डाला हुआ है। अगर यहाँ पे आप फिल्टर करेंगे तो आप भी मीडियम हाई वो सब फिल्टर आउट यहाँ पे कर पाएंगे न्यूज़। ठीक है। आई होप कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन सही दी। राइट। आपको न्यूज़ चाहिए फॉरेक्स फैक्ट्री से, सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अकाउंट ओपनिंग का। तो जैसे कि हमने बोला, आप एक्सनेस पे जाइए, एक्सनेस पे आपका अकाउंट ओपन करिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेमो अकाउंट जब आप ओपन कर लेंगे तो डेमो अकाउंट को हमें कैसे सेटअप करना है। ओके, थैंक्स अ लॉट।